बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर इस बार हमला विपक्ष ने नहीं, बल्कि सत्ताधारी एनडीए के घटक दलों के भीतर से ही बोला गया है। राज्य में शराबबंदी के नाम पर गरीबों के उत्पीड़न, अधिकारियों की मनमानी और मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एनडीए के प्रमुख सहयोगियों ने ही कानून की व्यावहारिक समीक्षा की मांग उठा दी है। गठबंधन के अंदर से उठी इस मांग के बाद अब भाजपा ने भ्रष्ट और मनमानी करने वाले अफसरों पर गाज गिराने की चेतावनी दी है, जबकि जदयू कानून के सामाजिक लाभ गिनाते हुए शराबबंदी के फैसले पर मजबूती से टिकी है। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के इतने सालों बाद अब इसका सबसे तीखा विरोध सरकार के अपने ही कुनबे से निकलकर सामने आ रहा है। एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर माना है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शराब माफिया और बड़े तस्कर तंत्र के सहारे बच निकलते हैं, जबकि कानून की जद में आकर सबसे ज्यादा गरीब, मजदूर और असहाय तबका पिस रहा है। अदालत में मुकदमों की बढ़ती संख्या और पुलिस अफसरों की मनमानी ने सत्ता पक्ष के नेताओं को ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। गठबंधन के सहयोगियों का तर्क है कि आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की मनमानी से आम जनता परेशान है। कानून का डर दिखाकर गरीबों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसीलिए अब एनडीए के अंदर से ही इस पूरे कानून के क्रियान्वयन और इसके साइड इफेक्ट्स पर व्यापक समीक्षा की मांग जोर पकड़ रही है। एनडीए के भीतर से उठती आवाजों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि मूल समस्या कानून से ज्यादा इसे लागू करने वाले तंत्र में है। भाजपा नेताओं का साफ कहना है कि अगर निचले स्तर पर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं या गरीबों का शोषण कर रहे हैं, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गठबंधन के भीतर छिड़ी इस बहस के बावजूद जनता दल यूनाइटेड जदयू अपने रुख पर अडिग है। जदयू का कहना है कि शराबबंदी ने बिहार के लाखों गरीब परिवारों की जिंदगी बदली है, अपराध घटे हैं और महिलाओं को सुरक्षा मिली है। जदयू नेताओं के मुताबिक कानून में कोई कमी नहीं है और इसे पूरी सख्ती के साथ आगे भी लागू रखा जाएगा। बिहार में शराबबंदी का मुद्दा अब केवल सत्ता विपक्ष की जंग नहीं रहा, बल्कि यह एनडीए के भीतर आंतरिक मंथन और खींचतान की वजह बन चुका है। एक तरफ जहां सहयोगी दल अफसरशाही की मनमानी और गरीबों पर पड़ रही मार को लेकर समीक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं जदयू इसे अपनी साख का सवाल मानकर झुकने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि सरकार इस अंदरूनी दबाव से कैसे निपटती है। समर्थन किया है, हर पार्टी के हर दल के लोगों ने समर्थन किया है। इसलिए शराबबंदी को तो जो समर्थन जितना मांझी जी भी किए हैं शराबबंदी का समर्थन, लेकिन कहीं कोई यदि ताड़ी पी ले रहा है, ताड़ी तो नेचुरल फल होती है, नहीं वो शराब की बात और शराब नहीं, शराब की है इतना मैं जरूर कहूंगा कि यदि शराब बंद होने के बाद भी यदि शराब किसी थाना क्षेत्र में किसी जिला के अंदर आती है और किसी के पास में एक बोतल अगर बरामद होता है, तो उसमें कहीं से न कहीं से जो जहां से आता है तो प्रशासनिक चूक भी होता है। यदि प्रशासनिक चूक नहीं होता तो शराब नहीं आता, और शराब नहीं आता तो खरीद कर पीने वाला एक बोतल नहीं पीता। तो कार्रवाई वहां के संबंधित अधिकारी पर भी होनी चाहिए, और जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनसे मैं निवेदन यही करता हूँ, जो मांझी जी को यह कहूंगा कि जितना मांझी जी सीनियर लीडर है, हम लोग के गार्जियन है, यदि सरकार ने निर्णय लिया है नशा मुक्ति का, तो निश्चित रूप से उनका भी सुझाव था और सुझाव का पालन सरकार भी कर रही है। और अच्छे यदि मार्गदर्शन सरकार को कहीं कहीं बीच में देने की आवश्यकता है तो उनको देते रहना चाहिए। देखिए कौन क्या करता है इसको हम सवाल नहीं करेंगे। हम ये बात कहेंगे कि शराब जो बंदी हुई थी, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो उनके सभी नेताओं के सहयोग से सब लोगों का समर्थन था तब शराबबंदी और महिलाओं के करने पर बना। देखिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जान लीजिए शराबबंदी होने से जब से बंद हुआ मनुशाला बच्चे जा रहे अस्पताल में, तो गरीब का बच्चा है
जो निचले पायदान पे बैठे हैं उसके बच्चे को देखिए कितना सुबह उठ करके माँ बच्चे को तैयार करके बैग लटका करके स्कूल भेजता है। आज महिला लड़कियां जो घर तक से नहीं निकलती थी, उसका क्या जीवन था? चूल्हा दूल्हा ही था उसके बाद में, वो भी आज साइकिल से अपना उड़ान भर रही है, अपने भविष्य हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी बढ़ी। तो इस शराबबंदी से ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो गाँव जाइए ना तब इसका देखने को मिलेगा। कल तक थाली में दो सब्जी नहीं नजर आता था, घर में अच्छी महिलाएं कपड़ा नहीं पहन पाती थी, रोने धोने में उसका सारा समय मिल जाता था। लेकिन आज महिलाएं और घर में देखिए कि कितना अमन चैन है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये सब जो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में आगे हमारा बिहार बढ़ रहा है। एक रिक्शा वाला का बेटा बीपीएससी कंप्लीट कर रहा है, यूपीएससी कंप्लीट कर रहा है, तो कैसे हो रहा है? ये कहीं ना कहीं जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ये जानते हैं कितना बड़ा अभियान है शराबबंदी का, ये कानून बनाना बहुत बड़ी बात है। ये चैलेंजिंग वर्क तो हमारे नेता और सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सबके सहयोग से हुआ ये संभव है। आज कानून बनाना बड़ी बात है। आप सोचिए सती प्रथा था तो उसका कैसे लगा हुआ मैंने अंदर, तो ये जो कहेंगे कि कानून से बहुत लाभ है। आज हमारे समाज में जो कल तक है जो घर में जो समस्या था, सड़कों पर एक्सीडेंट दर बहुत चीज में आप देखेंगे, सड़क पे निकलना मुश्किल था। हम लोग को भी याद है जब हम लोग निकलते थे तो शाम के समय की खास करके आज जो बेटियां पत्रकारिता कर रही हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में तो बहुत फर्क पता चलता है कि पहले हम लोग दो बच्चे की मांग हुआ करते थे, तब भी निकलते थे, उस समय क्या परेशानी होता था हम लोग को याद। अच्छा, एक तरफ बिहार नशा मुक्त आप बता रहे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हर स्टेज पे खैनी खाते नजर आते हैं, ये कहाँ तक होती है? बढ़ावा तो भी दे रहे हैं ना। देखिए ये कोई बंदी नहीं हुआ, आप किसी चीज से किसी को जोड़ दीजिए ये अलग बात है। लेकिन आपको बता दें शराबबंदी से आज पूरे बिहार में आज की एक बिहार मिसाल बना हुआ है पूरे देश में, सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैम एक सवाल है, मॉडल पटनी कॉलेज की जो गेस्ट फैकल्टी, क्या आपको कांटेक्ट या कमेंट करने कोई आपके पास लगातार वो आंसर इसके लिए जो आपको बता दें जो गेस्ट टीचर होते हैं उसको हम लोग अभी जो लोग हमारी हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार का जो परीक्षा के द्वारा विदेशी के द्वारा होता है उसके लिए भी हम लोगों ने भेज दिया है कि जहाँ से हम लोग वहाँ से सेलेक्ट करके आ रहे जो हैं। लेकिन उसमें सारा रूल लिखा हुआ रहता है और मेरे आप उसको पढ़िए तो आपको सब समझ में आएगा। चुनाव से सीख लेते हुए आप लोगों ने युवाओं पर फोकस किया, राजद में भी बताया जा रहा है कि देश राजद में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की तैयारी चल रही है। सभी समिति जो है प्रदेश समिति से लेकर के भंग कर दी गई। एक बात बताइए, उनका निजी मामला है, इसमें हमारा क्या? कल तिरंगा यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं हम लोग का अपना मामला है, पार्टी को हम लोग को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उनका सोच और विजन तो करना ही एक विजन है। कल तिरंगा यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ है कि सम्राट चौधरी अकेले मंच को साझा किए हैं। अच्छी बात बताइए कि शरीर है ना, मौसम खराब है तो कोई ना कोई जरूरी है, कोई और मंत्री थी हमारे, बहुत सारे हमारे विपक्ष तो कर रही है कि अनुबंध चल रहा है गठबंधन में। नहीं, आप देखिए ना वहाँ हमारे मंत्री लोग थे भी नहीं, आप इस बात को भी देख लीजिए ना, फोटो ठीक से देख लीजिए। शराबबंदी कानून को लेकर इससे पहले भी आपने रिव्यू की बातें की हैं कि समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो स्थिति है सूखा नशा पे भी आपने अपनी बातों को रखा, युवाओं को रिव्यू होना चाहिए, वक्त है। हम सबने ये बात कहा है कि नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून है, होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती है। हम इस सरकार से, सम्राट चौधरी से भी ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है, लेकिन इस तरह से वहाँ लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो सम्राट जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। ये हम सम्राट चौधरी जी से
और जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं उनसे आप लोगों के माध्यम से करें। माजी सर, बांकीपुर चुनाव के बाद युवाओं की ज्यादा उम्र स्थिरता होने लगी है। छात्रों का आंदोलन हो रहा है। बांकीपुर चुनाव के बाद सर जदयू ने भी युवाओं की बैठक की। समय बता दीजिए, 1 घंटा बात कीजिएगा कि 2 घंटा बात कीजिएगा? तो अगर लास्ट है तो सर बांकीपुर वाले हाँ, तो बांकीपुर चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं कि ये जो जन स्वराज के लोग हैं, हमारे के यहाँ भी हमारा पद छोड़ने के बाद इमामगंज में भी वो चुनाव बाई इलेक्शन लड़े थे। कैसे वो चुनाव लड़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। आज यहाँ पर उसी तरह से चुनाव लड़े और यहाँ पर जो हमारे नेता लोग थे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी तो रही है और जनता से मिलजुल करके बात करना चाहिए था, लेकिन ये परंपरागत हमारी सीट थी और कास्ट लाइन पर या इक्वेशन के आधार पर भी सोचिए तो हमारी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन उसको अपने तरीका से जन स्वराज के लोग अपने पक्ष में कर लिया। तो ये टेम्पोररी फेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो समझते होंगे कि सिर्फ बांकीपुर सीट लेकर के बहुत बड़ा काम किया, जैसा कि आप लोगों ने अखबार वालों ने उनको हीरो बनाया है, वो गलत है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका कुछ नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट करते हैं चुनाव का और उसके चलते बहुत धनार्जन कर लिए हैं और इसके चलते धन का दुरुपयोग करके वो चुनाव जीतते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। इसी के चक्कर में थोड़ा बांकीपुर के हमारे लोग थोड़ा चले आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे गरीब तबके के लोगों को अवेकनिंग करने का, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सभ्य प्रयास होना चाहिए था, जो हमारे वाकई वोटर थे उनको नहीं प्रेषित किया गया, जिसके चलते वो एग्रेसिव नहीं हुआ कि हाँ हम तो जीत जाएंगे ही और वोट डालने की प्रक्रिया किया। इसमें वोट परसेंटेज का हमारा कम हुआ और वो लोग कुछ आगे बढ़ गए। तो इसीलिए चुनाव का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, जीत गए हैं। लेकिन ये मिशन पूरा अभी तो देखा हाल ही में कि 200 से कई ज्यादा सीट पर जीते थे और सबों में उन्होंने वो क्या कहते हैं जमानत जब करवाया था, तुरंत ही क्या हो गया। तो इसका मतलब वो बहुत समाज सुधारक नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। आते आते बड़ा बड़ा बात तो बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि उसे ख्याली पुलाव बना रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।